तो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि अपन को ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। सो इंटीग्रल आई के इक्वल दे रखा है 0 to 1 ln ऑफ 1 + x मल्टीप्लाई में ln ऑफ 1 - x dx। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूं, तो अगर मैं u इज इक्वल टू -x सब्सटीट्यूट करूं तो मेरी लिमिट 0 to -1 हो जाएगी। ये ln ऑफ 1 माइनस, अगर यहाँ पे चेक करूं तो 1 - u आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो ln ऑफ 1 + u आ जाएगा। ये dx की जगह मेरे पास -du आ जाएगा। इस माइनस साइन का यूज मैं इस लिमिट को चेंज करने के लिए कर सकता हूँ, तो -1 to 0 हो जाएगा ये। एंड ln ऑफ 1 - u एंड यहाँ पे ln ऑफ 1 + u एंड du इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर u एक डमी वेरिएबल है, सो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि u तो एक वेरिएबल है। सो ये आया, तो ये भी मेरे पास i के इक्वल ही आ रहा है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि -1 to 0 में इंटीग्रल 0 to 1 टू इंटीग्रल के सेम ही है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इंटीग्रल -1 to 1 इवेल्युएट करूँ किसका, ln ऑफ 1 - x एंड ln ऑफ 1 + x dx, इस चीज का, तो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 ln ऑफ 1 - x एंड ये 1 + x dx। इस तरीके से यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ये। सो ये अपने अपन ने देखा है यहाँ पर। अब अपन क्या करता है कि ये इंटीग्रल अपन को इवेल्युएट करना है 0 to 1 ln ऑफ 1 - x एंड ln ऑफ 1 + x dx, और वो हो जाएगा हाफ टाइम्स दिस इंटीग्रल। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेंज ऑफ वेरिएबल करता हूँ एंड y इज इक्वल टू मैं x + 1/2 पुट करता हूँ। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो -1 पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड 1 पे 1 आ जाएगी। एंड यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो इससे dx अगर अपन देखेंगे तो dx यहाँ पे 2 टाइम्स dy के इक्वल आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो 1 + x इज इक्वल टू 2y आ रहा है। सो एक तो ln ऑफ 2y बनेगा एंड x की वैल्यू यहाँ पे 2y - 1 है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा तो ln ऑफ 2 - 2y एंड dx की जगह 2dy आ जाएगा। तो अगर इसको तुम देखोगे तो 0 to 1 ln ऑफ 2y एंड ln ऑफ 2 - 2y dy इस तरीके से आ रहा है अपने पास ये। अब जो नेक्स्ट चीज है जो अपन करेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 to 1 ln ऑफ ये 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, एंड यहाँ पे ln ऑफ 2 को मैंने बाहर निकाल लिया 1 - y dy। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ 0 to 1 ln 2 + ln y, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया ln 2 + ln ऑफ 1 - y एंड ये dy। इस तरीके से यहाँ पे अपन ने लगा दिया। अब अपन क्या करते हैं कि इसको ओपन कर लेता है। तो ओपन करने पे ये इस तरीके से आ जाएगा 0 to 1 यहाँ पर ln ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस ln ऑफ y मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ 1 - y प्लस ln ऑफ y मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ 1 - y एंड ये पूरा dy इस तरीके से आ गया अपने पास। अब अपन क्या करता है, इसको थोड़ा अलग अलग इंटीग्रेट करता है। 0 to 1 ln ऑफ 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर dy है, प्लस अपना क्या है ये ln ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, अपना 0 to 1 ln ऑफ यहाँ पर देखोगे तो y आ रहा है ln ऑफ y dy, प्लस अगर अगेन ln 2 बाहर आ जाएगा 0 to 1 ln ऑफ 1 - y dy, एंड प्लस अपना 0 to 1 ln ऑफ y एंड ln ऑफ 1 - y dy इस तरीके से आ रहा है अपने पास यहाँ पर। तो सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया था, कॉमन ले लिया था यहाँ पे 2, और फिर उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया था, और फिर ऐसे कर दिया, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इंटीग्रल स्प्लिट कर लिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये y बनेगा, तो लिमिट पुट करने के बाद 1 ही बन जाएगा ln ऑफ 2। एंड अब अपन को ln ऑफ y का इंटीग्रेशन करना है। तो एक चीज नोटिस करनी है कि ln ऑफ y का इंटीग्रेशन 0 to 1 सेम होगा ln ऑफ 1 - y का इंटीग्रेशन 0 to 1, ये सिंपल चेक कर सकते हैं अपन। 0 to 1 ln ऑफ y dy का इंटीग्रेशन यहाँ पर सेम होगा 0 to 1 ln ऑफ 1 - y dy। वही प्रॉपर्टी जो अपन को बताया डेफिनेट इंटीग्रल की, 0 to a इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx क्या होता है, सेम होता है 0 to a इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a - x dx। तो सिंपल वही लगाया, तो यहाँ पर अपना ये तो ये बन गया, ये 2 टाइम्स अपना ln 2 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 यहाँ पे ln ऑफ y dy लिख सकता हूँ, इसको एंड इसको इंक्लूड करके। सो सिंपल अपना क्या हो गया, ln ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ln 2 यहाँ पर अपना 0 to 1 ln ऑफ y dy है, एंड प्लस आगे एक और टर्म है, तो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं 1 मल्टीप्लाई बाय दिस लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ये y ln ऑफ y माइनस y का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे dy, एंड ये y ln ऑफ y यहाँ पे माइनस y आ जाएगा। तो y ln ऑफ y -1, एंड यहाँ पर अपना लिमिट 0 to 1 है। और अगर अपन पुट करके देखें तो अपना क्या बनेगा यहाँ पर, तो इसमें
ये बन रहा है वाई एल एन ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई 0 to 1। सो 1 पे तो ये 0 हो गया एंड यहाँ पे ये माइनस का 1 आ जाएगा। 0 पे अपन इस लिमिट को चेक करें तो एल एन ऑफ वाई, इसको बाय 1/y लिख सकता हूँ। अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो 1/y एंड माइनस ऑफ 1/y स्क्वायर इस तरीके का आएगा। ऊपर जाएगा तो वो y टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई एंड 0 पे ये तो 0 ही होगा तो इसकी वैल्यू -1 आ गई अपने पास। तो बेसिकली ln ऑफ 2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ln 2 आ गया अपने पास इतना। अब अपन को बेसिकली क्या करना है, ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। तो अब अपन को इंटीग्रल करना है 0 to 1 ln ऑफ y मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ 1 माइनस वाई डी वाई। तो अभी तक तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, तो वो काम आएगा तुम्हारे यहाँ पर। सो अब अपन को पता है कि यहाँ पर y है वो 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ y यहाँ पे लेस देन 1 है। सो उसके लिए तुम्हें पता है कि ln ऑफ 1 माइनस वाई का एक्सपेंशन अपन कैसे करता है। तो -y माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ वाई क्यूब बाई 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है ये इस तरीके से। तो इस तरीके का एक्सपेंशन होता है। तो ln ऑफ 1 माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। समेशन यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो इस तरीके से माइनस का साइन बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर एंड इसको भी मैं डमी वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ, एक्स के साथ काम करना आसान है इस तरीके से। तो यहाँ पर डमी वेरिएबल को भी चेंज कर दिया, के की वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है एंड इनफाइनाइट तक जाएगी एंड एक्स की पावर के डिवाइडेड बाय के, इस टाइप का मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इस टाइप का मैंने इसको लिखा है, मेरे पास यहाँ पर वही y की जगह मैंने x से रिप्लेस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 to 1। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर इस समेशन को और इंटीग्रल को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दिया था अपन कैसे करना है। सो इस समेशन को मैं यहाँ पे बाहर निकाल सकता हूँ एंड अपना इंटीग्रल यहाँ पर 0 to 1 यहाँ पर x की पावर के ln x dx आ जाएगा एंड ये k को भी मैं यहाँ पे इस इंटीग्रल के इधर रख सकता हूँ यहाँ पर अपना सिंपल। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको करूंगा। तो ये अपना हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज किया है और इंटीग्रल में इस 1/k का कोई पार्ट नहीं होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे इंटीग्रल के बाहर रख लिया। समेशन में काम आएगा ये ध्यान रखना। सो अपना माइनस का साइन है, समेशन की वैल्यू k की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट है एंड यहाँ पे 1/k है और इंटीग्रल है अपना 0 to 1 x की पावर के ln x dx। और मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें एक इंटीग्रल करके बताया था कि 0 to 1 t की पावर 2n+1 ln t dt की वैल्यू यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 2n+2 का होल स्क्वायर आई थी। और वैसे भी तुम इसको सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो, तो तुम्हारा इजीली आंसर आ जाएगा यहाँ पर। या तो इस इंटीग्रल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लेना या फिर मैं यहीं से बता देता हूँ। तो ये सेम इसी टाइप का है, बस यहाँ पर ये 2n+1 की जगह यहाँ पर k है, तो 2n+1 की जगह अगर तुम k पुट कर दोगे तो 0 to 1 x की पावर के ln x dx तुम्हारा यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय k+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली 2n+2 को 2n+1+1 लिख सकते हो, 2n+1 की जगह मैंने k पुट कर दिया, तो बेसिकली k+1 आ जाएगा यहाँ पर। सो इस तरीके से तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली समेशन k की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट माइनस ये 1/k एंड ये अपना विद -1 डिवाइडेड बाय k+1 का होल स्क्वायर। सो ये माइनस इसके साथ कंबाइन होकर प्लस हो जाएगा। तो अपना ये यहाँ पे अपने क्या हुआ, समेशन के की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट 1/k मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय k+1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से अपने पास आया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय k मल्टीप्लाई बाय k+1 एंड -1 डिवाइडेड बाय k+1 का होल स्क्वायर। तो इसको तुम इजीली चेक कर सकते हो, एलसीएम लेके भी चेक करोगे तो इस तरीके से ये तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो दिस एंड यहाँ पे अपना k+1 आ जाएगा एंड माइनस का k, सो कैंसिल हो जाएगा एंड 1 डिवाइडेड बाय k मल्टीप्लाई बाय k+1 का होल स्क्वायर आएगा, जो कि सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ और मेरा समेशन है k की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट तक का। तो यहाँ पे अगर अपन पुट करेंगे तो इसको भी अपन फर्दर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/k -1/k+1 में। सो ये इस तरीके से मैंने इसको पूरा स्प्लिट कर लिया, जो कि तुम अपना पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके भी सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। सो बेसिकली इस तरीके से आ जाएगा एंड यहाँ पे समेशन k की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट। सो यहाँ पे अगर इसकी जगह पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1+1/2+1/3 अप टू ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 1/2+1/3 अप टू ऐसे चलता जाएगा। सो यहाँ से तो इन दोनों इस पार्ट से तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ 1 ही बचेगा। सो 1 बचा
एंड माइनस में ये पूरा यहाँ पर 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² ऐसे चलता जा रहा है। तो अपन को ये पता है कि ये 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² ये जो सीरीज का सम होता है π²/6 होता है। तो ये वन वाले पार्ट को अगर अपन इधर ले आए तो मैं इसको 1 माइनस π²/6 -1 पुट कर सकता हूँ। तो एक्चुअली में 2 माइनस π²/6 आ रही है मेरे पास इसकी वैल्यू। तो 2 माइनस π²/6 मेरे पास इसकी वैल्यू आई। तो ये मेरा काम हो गया। और बाकी अगर मैं चेक करूं तो मैंने अपना पूरा यहाँ पर ये पूरा तो मैं करके बता ही दिया था। यहाँ पर अपन ने ln2 होल स्क्वायर ये 2 टाइम्स दिस हो गया था। फिर मैंने तुम्हें ये इंटीग्रल करके फाइनल यहाँ तक दे दिया था। उसके बाद ln2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ln2 ये तो अपना था ही, उसमें 2 माइनस π²/6 और ऐड कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।